The next one is number 11 MCQ. Density of ice is dash that of water. जो डेंसिटी है वो आइस की वो क्या है, लेस देन वाटर, मोर देन वाटर, इक्वल टू वाटर या सिमिलर। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास डेंसिटी जो है वो आइस की वो लेस देन वाटर होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो आइस है वो जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो जो बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो है 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक, और जो वाटर की डेंसिटी है वो है 1.00 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक एट 0 सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है वो बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो कम है, पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। सो ऑप्शन जो ए है हमारे पास वो है, यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज़ नंबर 12, NaCl इज़ एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि NaCl क्या होता है। NaCl आपको पता है कि नमक का फॉर्मूला है, टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं, जो घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसको NaCl कहा जाता है। NaCl इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए कोऑर्डिनेट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन सी कोवलेंट, या फिर ऑप्शन डी आयनिक बॉन्ड। सो हमारे पास NaCl का जो स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था, और उसका जो टॉपिक था आयनिक बॉन्ड का, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि NaCl ही की एग्जांपल है। तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, NaCl किसकी एग्जांपल है इनमें से, आयनिक बॉन्ड की। सो द नेक्स्ट वन इज नंबर 13, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेबल साल्ट इज़। अब टेबल साल्ट क्या है ये भी आप लोगों को अभी मैंने बताया है। NaCl जो है वो उसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, तो उसका हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 1413 सेल्सियस, 1314 सेल्सियस, 4131 सेल्सियस, 3413 सेल्सियस। तो ये जो है ये हमने आयनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। सो उसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन ए है 1413 सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट है टेबल साल्ट का। ठीक है, टेबल साल्ट किसको कहते हैं, नमक को कहते हैं। NaCl इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह अगर इसके हम मेल्टिंग पॉइंट, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लें कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का वो 800 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि हाई होने की, एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो एक Na पे जैसे पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, Cl पे नेगेटिव है, तो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 सेल्सियस है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन नंबर 14, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर क्यों है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्री आयंस, ऑप्शन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी ड्यू टू लोन पेयर, या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन फॉर नंबर 14। ऑप्शन जो सी है हमारे पास इसका वो है करेक्ट आंसर, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। तो ये कैसे है, जैसा कि आपको पता है कि एक कंपाउंड में एटम्स को जो है वो टुगेदर रखने के लिए, इकट्ठा रखने वाली फोर्सेस को हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है,
तो बॉन्ड जो बनाने वाली इन जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस भी पाई जाती हैं, तो उनको हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहते हैं। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। सो नंबर 16, द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये कंपाउंड्स आपको जो दिए गए हैं इनमें से जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, ऑप्शन ए है KBr, ऑप्शन सी NaCl, सॉरी ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी ZnCl2, या फिर ऑप्शन डी जो है C6H6। C6H6 आपको पता है बेंजीन है, तो जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। बेंजीन जो है पानी में हल नहीं होती। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आप लोगों के MCQs। चलिए जो कल आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला था वो मिस हो गया था, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। सो डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आल्सो गिव इट्स ट्रेंड्स इन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है हमने डिफाइन करना है और उसका जो ट्रेंड है वो बताना है इन अ ग्रुप। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in outermost shell of an isolated gaseous atom। इसका अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो किसी एलिमेंट के इंडिपेंडेंट गैशियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होने की वजह से जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। किसी एलिमेंट के इंडिपेंडेंट गैशियस एटम के वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन के एंटर होने की वजह से जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। सो इसका जो ट्रेंड्स है इन ग्रुप वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजिंग इन अ ग्रुप, यानी कि अगर टॉप टू बॉटम हम मूव करें इन अ ग्रुप तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डिक्रीज करती है। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एटम का जो साइज है वो डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाएं तो वो इंक्रीज करता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है अक्रॉस द ग्रुप तो वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। एक लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, What do you mean by groups and periods in the periodic table? यानी कि ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में हमने बताना है कि पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ा है तो उस हवाले से ग्रुप्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको क्या पता है, या पीरियड्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको क्या पता है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले ग्रुप्स की बात करते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक टेबल थोड़ा माइंड में लाएं तो हाइड्रोजन से अगर हम स्टार्ट करें तो नीचे की जानिब जाएं, ठीक है, तो वो हमारा एक ग्रुप हो गया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इसी तरह उसके बाद हमारे पास बेरिलियम आ जाता है। तो हम अगर टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब मूव करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसी तरह आगे हम हमारे पास जो है स्कैंडियम है, इसी तरह टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है। तो इसी तरह हमने टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें अक्रॉस यानी कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो ये हमारे पास अगर हम काउंटिंग करें लेफ़्ट टू राइट तो टोटल हमारे पास जो तादाद होगी वो ग्रुप्स की वो 18 होगी, ठीक है। सो वर्टिकल कॉलम्स की जो तादाद है पीरियोडिक टेबल में वो 18 है। इस तरह पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजेंटल रोज हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम पीरियड्स कहते हैं। यानी कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन के बाद लिथियम की तरफ नहीं आना, हाइड्रोजन के बाद हमने उसके हीलियम, देन हमने अगर नीचे से लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं लिथियम, बेरिलियम, इसी तरह बोरोन, कार्बन वगैरह, तो इनकी जो तादाद है वो टोटल 7 है। सो 7 जो है वो हॉरिजेंटल रोज हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका आज का जो था वो टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।